नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हजारों मंदिर हैं, पर कुछ ऐसे हैं जहां सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि भूत प्रेतों का नाश होता है। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ऐसा ही एक शक्तिपीठ है, जहां भगवान हनुमान स्वयं भूत भंजन रूप में मौजूद है। आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने आत्माओं का सामना किया और बचा केवल बालाजी की कृपा से। वीर एक 27 साल का इंजीनियर था, जयपुर में काम करता था। बिल्कुल साधारण जीवन जी रहा था, नौकरी, दोस्त और एक परिवार। लेकिन सब कुछ तब बदला जब उसे एक प्रोजेक्ट के लिए एक पुराना महल रिनोवेट करना था। महल सुनसान जगह पर था और वहाँ पहले भी कई मजदूर बीमार पड़ चुके थे, पर वीर ने अंधविश्वास नहीं माना। काम शुरू हुआ और उसी रात से वीर को अजीब सपने आने लगे। हर रात वीर सपने में किसी औरत को देखता, काली आंखें, उलझे बाल और बहुत भारी आवाज। मुझे वहां से हटाया क्यों? धीरे धीरे ये सपना हकीकत में बदलने लगा। काम पर जाते समय वीर को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी ऑफिस में कंप्यूटर खुद बंद हो जाता, घर के शीशों में उसे परछाइयाँ दिखती। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पाए। वीर के दोस्त चिंतित थे। उन्होंने कहा, तू मेहंदीपुर बालाजी चल, वहाँ बहुत लोगों को ठीक होते देखा है। वीर और उसका दोस्त रजत मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे। मंदिर के बाहर ही माहौल अलग था। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, किसी को बांधा गया था, कोई खुद को जमीन पर गिरा रहा था। वीर घबरा गया, पर उसका दोस्त बोला, यही तो जगह है जहाँ प्रेत आत्माएं डरती हैं। मंदिर के अंदर वो प्रेतराज सरकार की अदालत में पहुंचे। वहां पुजारी ने वीर के सिर पर जल छिड़का और तभी वीर जोर से चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे यहाँ से निकालो। यह आवाज़ वीर की नहीं थी। पुजारी ने बताया, तू जिस महल में काम कर रहा था वहाँ एक महिला को जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा वहीं बसी है और तूने उस जगह को छेड़ दिया। वो आत्मा तुझसे चिपक गई है, लेकिन बालाजी की कृपा से उसे निकाला जा सकता है। वीर को अरज दरबार में ले जाया गया। वहाँ प्रेतराज सरकार के सामने उसका नाम पुकारा गया और मंत्रों के साथ प्रेत की शक्ति को चुनौती दी गई। वीर का पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें उलट गईं। वो अचानक संस्कृत में कुछ बोलने लगा जो उसने कभी सीखा ही नहीं था। पुजारी ने हनुमान चालीसा तेज आवाज में पढ़ी और तभी वीर जोर से चिल्लाया और शांत हो गया। 3 दिन मंदिर में रहने के बाद वीर सामान्य होने लगा। उसके चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई। वो समझ गया, असली शक्ति विज्ञान से परे होती है। वापस लौटकर उसने महल के उस हिस्से को पूरी तरह बंद करवा दिया। वहाँ एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित करवाई। आज वीर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता है और लोगों को बताता है, अगर अंधेरे ने घेर लिया हो तो बालाजी में उजाले की उम्मीद हमेशा बची रहती है। मेहंदीपुर बालाजी में रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कुछ ठीक होकर जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं। कहते हैं यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता और कोई प्रेत हनुमान जी की उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। तो अगर आप भी कभी असामान्य चीज़ें महसूस करें तो डरिए मत, बस बालाजी का नाम लीजिए, क्योंकि भूत प्रेत जिन निशाचर भूत सब पर बल पावे महावीर हनुमान। ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, जहाँ विज्ञान रुकता है वहाँ से श्रद्धा शुरू होती है। धन्यवाद।